Today we start English Classroom Term First English Unit 1 Plants. The apple tree. You look up the tree. आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्री दिख रहा है. तो यहाँ मैं एक क्वेश्चन आपसे कुछ पूछूंगी, मुझे आंसर करना. लुक एट द ट्री एंड नेम इट. इस ट्री को देखो और इसका नाम बताओ. देखो आप एप्पल खाते हैं आप सभी, है ना. ट्री पे क्या है, क्या लगे हैं ट्री पर? एप्पल. ओके, सो एप्पल ट्री. व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट? आपका फेवरेट फ्रूट क्या है, मुझे बताओ. आपका फेवरेट फ्रूट क्या है? फ्रूट्स बहुत सारे होते हैं, आपको पता है ना. बनाना, मैंगो, एप्पल, गोवावा. अब मुझे बताओ कि आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है. मेरा फेवरेट फ्रूट तो मैंगो है. आप अपना फेवरेट फ्रूट बताइए. ओ, यू आल्सो लाइक मैंगो. यस, ओके, बट एप्पल इज a good fruit, okay, and we eat daily one apple, okay, for keep our body healthy, okay. An apple a day keeps the doctor away. Do you know why it is said so? एक एप्पल अगर आप डेली खाते हैं तो आपको डॉक्टर से दूर रखता है. ऐसा क्यों कहा गया है, बताओ मुझे. क्योंकि एप्पल में विटामिन्स होते हैं, है ना. और आप जब विटामिन लेते हैं, विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है उसमें, और आप विटामिन लेते हैं तो आप हेल्दी रहते हैं और आप डॉक्टर से दूर रहेंगे. डू यू ईट एन एप्पल एवरी डे? क्या आप रोज़ एक एप्पल खाते हैं? यस, बताइए मुझे. क्या आप रोज़ एक एप्पल खाते हैं? नहीं खाते हैं. व्हाई? क्यों नहीं खाते हैं? एक एप्पल रोज़ खाना चाहिए. एक एप्पल रोज़ खाने से आपकी बॉडी हेल्दी रहती है और आप डॉक्टर से दूर रहेंगे. आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी. ओके, तो यहाँ पर हम ये एग्जाम्पल पढ़ के समझेंगे कि एप्पल ग्रो कैसे होता है. अब आप सोचते हैं, आप जब ट्रीज़ को देखते हैं, है ना, तो आप सोचते हैं कि ट्रीज़ कैसे ग्रो होते हैं, कैसे उस पर एप्पल ट्री ही क्यों, एप्पल ट्री पर ही एप्पल क्यों लगते हैं, बनाना ट्री पर बनाना क्यों लगते हैं. अलग अलग ट्रीज़ होते हैं और अलग अलग उन पे फ्रूट्स लगते हैं. तो कैसे लगते हैं, उनके सीड्स होते हैं, उन सीड्स को आप कभी यूज़ करते हैं. आपने भी एप्पल खाया है ना. आप भी मैंगो खाते हैं, आप भी गोवावा खाते हैं, आप कस्टर्ड एप्पल भी खाते हैं. कभी आपने उसके सीड्स को यूज़ किया है? नहीं किया है ना. लेकिन हमको हमेशा हमारी हैबिट होना चाहिए कि हम जो खाते हैं उसके सीड्स को हम ये समझे कि अगर हमने कुछ, हम इसको कहीं ना कहीं इसको लगा दे, शो कर दे, ताकि हम क्या करें, हमको ये पेड़ के रूप में हमको प्राप्त हो और हम फ्रूट्स हमको अवेलेबल हो पाए. ओके, देयर वॉज अ 6-year-old बॉय नेम्ड अमित. ही लव्ड एप्पल्स. 6-year-old बॉय था, है ना. एक 6-year-old बॉय था जिसका नाम क्या था? अमित. आपका नाम क्या है? सबके अपने अपने नाम होते हैं और अपने अपने नामों से आप जाने जाते हैं, है ना. तो इस बच्चे का नाम क्या था? अमित था. ही लव्ड एप्पल्स. वो एप्पल पसंद करता था. ही ऑलवेज फाउंड देम स्वीट, डिलीशियस एंड अ वंडरफुल ट्रीट. और वो हमेशा उसको एप्पल जो था उसको वो पाता था स्वीट, बहुत उसको डिलीशियस भी लगते थे, वंडरफुल, उसका बहुत ही उसको वंडरफुल टेस्ट आता था, है ना, बहुत डिलाइटफुल. ही एट एप्पल एवरी डे एंड थ्रू अवे इट्स कोर. अब कोर, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ कोर? कोर मीन्स जो उसका बीच का जो हिस्सा होता है ना, जिसको हम फेंक देते हैं, जिसमें सीड्स होते हैं.
तो वो भी क्या करता था, वो बच्चा डेली एप्पल खाता था, है ना, और उसका जो बीच वाला जो हिस्सा होता था उसको फेंक देता था, उसको कभी उसने देखा नहीं कि उसके अंदर क्या होता है ना। वन डे व्हाइल ही वॉज ईटिंग एन एप्पल टू द कोर ही सा समथिंग डार्क इनसाइड इट। एक दिन जब वो एप्पल खा रहा था, है ना, बीच के हिस्से से खा रहा था, तब उसने देखा कि उसके अंदर कुछ डार्क है ना। अब वो देखकर थोड़ा क्या हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। वॉन्डरिंग व्हाट इट वाज ही आस्क्ड हिज ग्रैंडमा। अब वो आश्चर्यचकित होकर उसने देखा क्या है ना, तो उसने अपनी ग्रैंडमा से पूछा। हिज ग्रैंडमा टोल्ड हिम दैट इट वाज द कोर पार्ट विच कैरिड सीड्स। अब उसकी ग्रैंडमा ने उसको बताया कि ये बीच वाला हिस्सा है और इसमें सीड्स होता है। He asked what a seed was meant for। अब उसने पूछा कि सीड का मीन्स क्या होता है, उसको नहीं पता कि सीड का मीन्स क्या है। Yes, wondering what it was, he asked his grandma। अब बहुत आश्चर्यचकित होकर उसने अपनी ग्रैंडमा से पूछा। His grandma told him that it was the core part which carried seeds। उसकी ग्रैंडमा ने उसको बोला कि ये कोर पार्ट है, ये बीच वाला जो हिस्सा है, इसके अंदर क्या होता है, सीड्स होता है। He asked what a seed was meant for। अब उसको पता नहीं था कि सीड्स क्या होते हैं, है ना, उसको नहीं पता था कि सीड्स से ही प्लांट ग्रो होता है। आप में से भी बहुत सारों को नहीं पता होगा कि उस सीड से प्लांट ग्रो होता है ना। तो उसने भी क्या पूछा अपनी ग्रैंडमा से कि सीड होता क्या है ना। शी टोल्ड हिम दैट अ न्यू ट्री इज हिडन इनसाइड अ सीड। अब उसने क्या कहा कि इसके अंदर, सीड के अंदर क्या होता है, एक न्यू ट्री जो होता है उसके अंदर सीड छुपा होता है। ओके, क्योंकि ट्री जब भी ग्रो करता है तो वो सीड्स से ही ग्रो करता है ना, ऐसे ग्रो नहीं होता है। अब यहाँ पर कुछ जो आपको लगे होंगे न्यू वर्ड्स, उसके मीनिंग्स दिए हुए हैं। ट्रीट मीन्स डिलाइट्स, कोर मीन्स सेंटर पार्ट, है ना, बीच वाला हिस्सा। वॉन्डरिंग, टू बी इन सरप्राइज मीन्स बहुत आश्चर्यजनक। If he plants a seed in the soil and a new baby plant would come out of it and slowly grow into an apple tree। ओके, अगर वो इस सीड को क्या करेगा, सोइल में लगा देगा, सोइल में के अंदर डालेगा और इस प्लांट को, है ना, इट न्यू बेबी प्लांट वुड कम आउट ऑफ इट एंड स्लोली ग्रो इनटू एन एप्पल ट्री। इसमें से एक छोटा सा नया प्लांट ग्रो हो जाएगा, है ना, और वो क्या हो जाएगा, एप्पल ट्री। धीरे धीरे बढ़ के वो किस में चेंज हो जाएगा, एप्पल ट्री में चेंज हो जाएगा। अ सीड नीड्स सोइल, वार्मथ, एयर एंड वाटर टू ग्रो इनटू अ प्लांट। एक सीड को क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, सोइल चाहिए होता है ना, थोड़ा सा उसको गर्मी देने के लिए, है ना, थोड़ी सी गर्मी भी चाहिए होती है, एयर चाहिए होती है और वाटर की ज़रूरत उसको होती है। अमित थॉट इट इज़ अ वंडरफुल आइडिया। अब अमित ने कहा कि ये बहुत ही वंडरफुल आइडिया है ना, और उसके माइंड में एक बात आ गई कि अब मुझे इससे कुछ करना चाहिए। He went to his backyard with his grandma। अब वो कहाँ चला गया, बैकयार्ड में, मीन्स उसके बैकयार्ड में, उसके पीछे वाले आंगन में क्या था, गार्डन टाइप का था, उस वहाँ सोइल भी था, है ना। तो उसने क्या किया, he dug a hole in the soil and buried a seed there। उसने वहाँ पर एक छोटा सा एक गड्ढा खोदा, है ना, उसमें सॉइल उसने डाला और उसको वापस से सॉइल से अंदर दबा दिया। अमित वुड वाटर इट अल्टरनेट डे। अब अमित उसमें अल्टरनेट डे क्या करने लगा, वाटर उसमें देने लगा। अल्टरनेट मीन्स समझते हैं आप, व्हाट इज द मीन्स ऑफ अल्टरनेट।
अल्टरनेट मीन्स तीसरे दिन, एक दिन छोड़कर एक दिन, है ना। एवरी डे ही हॉप्ड टू सी अ टाइनी प्लांट्स। अब रोज वो सोचता कि उसको टाइनी प्लांट दिखाई दे जाएगा, है ना, बट इट डिड नॉट अपीयर एंड एज टाइम पास्ड बाय ही वॉज गेटिंग रेस्टलेस। अब रोज देखता था लेकिन वहाँ पर कोई प्लांट उसको दिखाई नहीं देता था। अब इसीलिए वो क्या हो गया, थोड़ा सा होपलेस हो गया, है ना। और देयर वॉज नो हिंट ऑफ ग्रीन, नोट द दादाधीश्वर जी, दादाधीश्वर जी। उनके पास कुछ कोई भी होप उसके पास नहीं बची थी कि वहाँ ट्री ग्रो होगा, है ना, और ना ही वहाँ कोई लीफ कोई उग रही थी, बाहर आ रही थी। हिज ग्रैंडमा सेड टू हिम डोंट वरी इट टेक्स टाइम। अब उसकी ग्रैंडमा ने उससे क्या कहा कि तुम चिंता मत करो, है ना, ये थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। देन वन डे अ ग्रीन लीफ स्प्राउटेड फ्रॉम द ग्राउंड एज इफ सेइंग हेलो, यस। और एक दिन अचानक से क्या हुआ, उसको वहाँ दिखाई दी एक छोटी सी लीफ दिखाई दी, छोटी सी पत्ती वहाँ पर दिखाई दी, और ऐसा लग रहा था मानो वो ये कह रही हो उसको हेलो बोल रही हो, है ना, कि मैं बाहर आ गई हूँ। ऐसा वो सीड्स उसको ऐसा बोल रहा है, ऐसा उसको लगा। और ऐसा जैसे ही उसने उस लीफ को देखा, अमित saw the small leaf and a tears filled his eyes। अमित ने स्मॉल लीफ को देखी और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अब आप सोच रहे थे कि आंसू बहने का क्या अब इसमें काम है, क्यों उसको, लेकिन हमको हैप्पीनेस में भी क्या होता है, आंसू निकल आते हैं। हम जब दुखी होते हैं तब भी हमको आंसू आते हैं, और जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तब भी आंसू निकल आते हैं। तो ये उसके कौन से थे, खुशी के आंसू थे, है ना। इट वॉज पैशंस दैट ब्रॉट अ न्यू लीफ फ्रॉम द अर्थ। ये उसका पैशन था, है ना, कि एक नई लीफ अर्थ से बाहर आ गई थी, है ना। इट गेव अमित मोर जॉय देन ही हैड एवर फाउंड। अब इसने उसको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दी, क्यों, जितना उसको रोज उसको खुशी होती थी उससे कहीं ज़्यादा उसको यहाँ हैप्पीनेस हो रही थी। ही हैड नॉट गिवन अप, ही हेल्प्ड दैट लिटिल सीड टू ग्रो इनटू अ प्लांट एंड देन इनटू अ ट्री। अब उसने उसको वहाँ छोड़ा नहीं, है ना। वो डेली क्या करता था, उस सीड्स की हेल्प करता था। कैसे हेल्प की उसने, उसको पानी देकर, है ना, और उसको कभी कभी वो आसपास की मिट्टी को हमको थोड़ा ऊपर नीचे भी करना पड़ता है ताकि उसके अंदर की जड़ों तक, रूट तक पानी पहुँचे, है ना। और उसकी उसने केयर की और वो एक दिन बड़ा ट्री बना, ठीक है। द प्लांट ग्रो इनटू अ स्ट्रॉन्ग, ब्रॉड, ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी टॉल ट्री। अब प्लांट ग्रो कैसे ग्रो हो गया, इनटू अ स्ट्रॉन्ग, वो बहुत स्ट्रॉन्ग, ब्रॉड, ब्यूटीफुल एंड टॉल ट्री में चेंज हो गया। इट गैव शेड एंड फ्रूट टू ऑल। अब ये छाया भी देता था और फ्रूट्स भी देता था, है ना, एप्पल भी देता था, क्योंकि जब प्लांट बड़ा हो जाता है तो हमको उसकी छाया भी मिलती है और उसके फल भी हमको खाने को मिलते हैं। द ट्री ब्रॉट अमित एप्पल्स दैट वर स्वीट। अब ट्री अमित को एप्पल देता था जो बहुत ज़्यादा स्वीट थे। इट ब्रॉट इवन मोर एप्पल देन ही कुड ईट। और यहाँ तक कि ट्रीज, ऐसा तो होता ही नहीं है, ट्री पर जब फ्रूट्स लगते हैं तो किसी एक पर्सन के लिए ही होते, बहुत सारे लगते हैं। अब हमको जितने चाहिए ना उससे कहीं ज़्यादा ट्री हमको क्या करता है, फ्रूट देता है ना। तो ये एप्पल ट्री ने भी क्या किया, अमित जितना खा सकता था उससे कहीं ज़्यादा उसको एप्पल दिए। आपको समझ में आया है चैप्टर। हम भी सीड्स से क्या कर सकते हैं, ट्रीज ग्रो कर सकते हैं, है ना। आप डेली कुछ न कुछ खाते रहते हैं, फ्रूट्स आप सभी को पसंद हैं, ओके। अभी आप ब्लैकबेरी भी खाई होगी आपने बहुत, और तो सभी को बहुत पसंद आते हैं। स्ट्रॉबेरी खाते हैं, ब्लैकबेरी खाते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको बहुत पसंद आती है। मैंगो खाते हैं,
तो आप उसको जो सीड्स होते हैं उसको ऐसे ही वेस्ट नहीं करें, और सीड्स को हमेशा आप ये सोचें कि इनसे हम ट्रीज ग्रो करें। ओके, अब यहाँ हमने जो पढ़ा है उससे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आपको आंसर करना है। ओके, टिक द करेक्ट ऑप्शन। अमित लव्ड ईटिंग। अमित क्या ईट करना पसंद करता था? एप्पल और कोर ऑफ एप्पल, क्या पसंद थे उसको? एप्पल के बीच का हिस्सा या एप्पल्स, क्या खाता था? बीच का हिस्सा तो वो छोड़ देता था ना, है ना? क्या खा? हाँ, यस, एप्पल खाता था। वेरी गुड, तो एप्पल्स पे आप टिक लगाएंगे। ओके, अमित's grandma told him to plant a seed और throw the seed away। क्या बोला था ग्रैंडमा ने? सीड को प्लांट में चेंज करना या उसको फेंक देना? क्या बोला था ग्रैंडमा ने? फेंकने का बोला था? नहीं, हाँ, यस, उस ग्रैंडमा ने क्या बोला था कि प्लांट को सीड को क्या करना है? प्लांट में चेंज करना है, इसलिए उसको क्या करें? सीड को प्लांट कर दें। ओके, Amit was ready to quit because he had no interest in an apple tree. Even after so many days, there was no green leaf. अमित छोड़ने के लिए क्या था? बिल्कुल तैयार था। क्यों? क्योंकि he had no interest in an apple tree, उसका इंटरेस्ट नहीं था एप्पल ट्री में, या फिर even after so many days there was no green leaf. Yes, even after so many days there was no green leaf. ओके, इसलिए बहुत टाइम तक उस ग्रीन लीफ नहीं आई थी, है ना, इसलिए वो उसको छोड़ना चाह रहा था। नंबर द सेंटेंस टू पुट देम इन द करेक्ट ऑर्डर्स। अब ये सेंटेंस है, इनको आपको करेक्ट ऑर्डर में पुट करना है। तो ये आपका होमवर्क है, आपको करना है इसको। ओके, और मुझे कॉपी में आपको नोट करके मुझे सेंड करना है उसको, ठीक है, फोटो सेंड करना है। देन आंसर मी, व्हाट डज अ सीड कैरी? व्हाट डज अ सीड कैरी? तो ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी और आपको उसमें से देख के करना है, ठीक है। ये आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है और हम इसको यहीं पर छोड़ते हैं। ओके, गुड डे।